جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप खैरियत से हैं। मैं हूं शफकत मियाँ और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हालात क्या है और किस तरह से मामलात तेज़ी के साथ किस करवट को बैठने के लिए जा रहे हैं। तो आखिरकार ज़मान पार्क के अंदर 3-4 दिन अजीब व गरीब सूरत हालात क्रिएट होने के बाद खान साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए और अदालत में पेश होने के साथ साथ जो है वो उनकी कुछ केसेस के अंदर जमानतें भी हुई। लेकिन असल जो केस है वो तोशाखाना का है और तोशाखाने के केस के हवाले से क्या बनता है, क्या होता है और अदालत क्या फैसला करती है और कितनी जल्दी करती है। मेरे ख्याल में और आपके ख्याल में भी यही होना चाहिए कि जल्द जल्द फैसला आ जाए और जो भी हकायक है वो सामने लाकर उसके ऊपर फैसला करें। अगर सज़ा है तो सज़ा दी जाए और अगर सज़ा का कोई पहलू नहीं है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो डिस्टेबलाइजेशन की सूरत हालात पैदा कर दी गई है उसका सियासी डिस्टेबलाइजेशन जो है वो उसका डायरेक्टली आपका इम्पैक्ट पड़ता है मईशत के ऊपर। और जब मईशत की बात करते हैं तो आज हम IMF के साथ जो है वो मुख्तलिफ एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो हमारे पैसे रिलीज करेगा। हमारे पैसे तो खैर नहीं है, बेसिकली वो जो कर्ज की सूरत में हमें फंड्स देगा तो वो अपनी शराइत पर देगा। और जो अभी मौजूदा सियासी सूरत हालात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो वहाँ भी बेशुमार एम्बिग्विटीज़ मौजूद हैं कि वो देगा या नहीं देगा। लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त हालात अजीब व गरीब हैं। हर तरफ जो है वो महंगाई और महंगाई के साथ साथ जो है वो मुआशी और माशरती एतबार से अजीब व गरीब सूरत हालात है। लेकिन जब हम बात करते हैं सियासी अकाबरीन की, सियासी लीडर्स की, हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत अपनी जगह पर जो है वो हट तरमी का मुजाहरा करती नज़र आ रही है। लेकिन जब दूसरी साइड पर हम बात करते हैं खान साहब की तो खान साहब जो है वो एक अजीब व गरीब सूरत हालात जो है वो क्रिएट करके बैठे हुए हैं। मैं ना मानूँ वाली सूरत हालात है। कहीं भी किसी भी जगह पर वो कहते हैं कि अगर कवानीन है तो वो भी मेरे अंदाज से चलें और अगर इसके साथ साथ अदालती निज़ाम है तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑन हो। और उसके साथ साथ जो है जो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे हैं उनके हवाले से भी ज़ुबान दराजी होती हुई नज़र आती है, जो कि ठीक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की सलामती सबसे पहले और उसके बाद बाकी बातें हैं। तो अल्टीमेट हर पार्टी और हर पार्टी के लीडर को ये चाहिए कि वो अपने सियासी मफाद के साथ साथ एक चीज़ मलहूज़ खातर रखे कि अगर पाकिस्तान होगा तो सब होंगे, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और पाकिस्तान के अंदर रहने वाली आवाम अगर खुशहाल होगी और अच्छी ज़िंदगी को गुजार सकेगी तो बेहतरीन अंदाज से चीज़ें चलेंगी। लेकिन अगर वो लोग भी अपनी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों और ज़रूरतों से नाशना नज़र आएंगे या उनको वो बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं आएंगी तो उससे क्या होगा, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। बट अल्टीमेट जो है वो एक चीज़ अहम तरीन वो ये है कि अगर आप नेक्स्ट इलेक्शन, जो कि खान साहब का एक अहम तरीन जो है वो इस वक्त एजेंडा भी है और वो चाहते हैं कि इलेक्शन को जल्द अज जल्द करवाया जाए, तो मेरा सवाल एक ही है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा मुआशी सूरत हालात है आप समझते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के मुआशी हालात जो है इनके ऊपर भी तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए और बैठकर जो है वो इनको इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए। और अल्टीमेट जो है वो अगर पाकिस्तान मुआशी एतबार से बेहतरीन अंदाज में खुशहाल होगा तो क्या होगा, आम आवाम, आम जनता जो है वो भी खुशहाल होगी। और जब आम लोग खुशहाल होंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन भी होते हुए नज़र आएंगे और इलेक्शन जब होंगे तो उन इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप समझ सकते हैं कि नई हुकूमत आएगी। जब नई हुकूमत आएगी तो वो हुकूमत जो है उसके पास वो फंड्स मौजूद होंगे और उन फंड्स की बुनियाद पर जो है वो नई नई जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ हैं ना सिर्फ उनको ऑन कर सकेंगे बल्कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी फोकस कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक आज़ाद जो है वो खारजा और दाखिला पॉलिसी होनी बहुत ज़रूरी है और किसी भी पार्टी को कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ साथ जो उसका कवानीन है उनकी पासदारी और उन पर अमल करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है और उसको करना चाहिए और वो उस पर पाबंद है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आम आदमी जो है वो उसके लिए अदालतों से भी फैसले जो है वो सख्त से सख्त अंदाज में हूँ और कवानीन के मुताबिक हो, असल सख्त से सख्त नहीं कवानीन के मुताबिक हूँ। और जब हम बात करते हैं आम
سے बढ़कर ख़ास लोगों की तरफ आते हैं, सियासी लीडर्स की तरफ आते हैं और फिर उन सियासी पार्टीज़ जो हैं वो उनके मेन कायदीन की तरफ आते हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब ये कवानीन हमारे लिए नहीं है, ये कवानीन आम लोगों के लिए हैं। ये वो इजहार नहीं करते, बट एटीट्यूड और उसके साथ साथ जो ओवरऑल उनका स्पेक्ट्रम और एक ओपिनियन सामने आती है, उससे यही जाहिर होता है कि वो समझते हैं कि कवानीन उनके लिए नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और साथ साथ जो है वो जितने भी इस वक्त दोस्त मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी इस चीज़ की गुजारिश करूंगा कि आप जिस भी पार्टी से हैं, आपका पीटीआई से ताल्लुक़ है, आपका नून लीग के साथ ताल्लुक़ है, आपका पीपी के साथ ताल्लुक़ है, आपका जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से ताल्लुक़ है, या बाकी पार्टीज़ पाकिस्तान के अंदर MQM है, और जितनी भी पार्टीज़ हैं, अगर आप का किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है, तो एक बात जहन में रखें कि सियासत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान का रहना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का मुआशी एतबार से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का मुआशरती एतबार से सिविलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि हम दुनिया के अंदर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और नई चीज़ें डे बाय डे और रैपिडली जो है वो चेंज होने के लिए जा रही हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं और पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन हो सकता है। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप अपनी अपनी सियासी पार्टियों के मकासद के हसूल के लिए जो है वो पाकिस्तान को दांव पर लगा देंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ऐसा पॉसिबल हो भी नहीं सकता। जो भी पाकिस्तानी शहरी, जो भी पाकिस्तान एक शहरी पाकिस्तानी कार्ड जो है वो ID कार्ड रखता है, और जो पाकिस्तानी शहरियत जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं और आपके पास एक पासपोर्ट होता है जिसके ऊपर पाकिस्तान लिखा होता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो मतलब ये है कि हमारी पहचान पाकिस्तान है। और अगर हमारी पहचान पाकिस्तान है तो फिर हमें सियासत से मुबर्रा होकर, अपने ज़ाती मफादात से मुबर्रा होकर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है। और वो फोकस क्या है? वो फोकस ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो के साथ जो है वो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।